तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल नेशनल आर्ट ऑफ मॉडर्न म्यूजियम, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस। आज वैसे मेरा प्लान पैकिंग का था, अब पैकिंग मैं आके करूँगा। सुबह मैं उठ गया था जल्दी, ट्रिम व्रिम किया थोड़ा सा। अभी टाइम हो रहा है 11:45 और मेरे को पहुँचना है बाय 12:30। तो मैं थोड़ा सा रश में हूँ और मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाके रिकॉर्ड करूँ कि वहाँ पे आज मॉडर्न आर्ट में मेरे को क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है। और जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं शेयर करूँगा। अगर वहाँ पे मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन हुई मैं ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अगर नहीं कर सका तो मैं कोशिश करूँगा चोरी छुपे या जितना मेरे को स्नीक पीक मिल सके या फोटोज़ क्लिक करने को मिल जाए वो सब करके एक प्रॉपर व्लॉग सा बना दूँ। मैं मिलता हूँ जब मैं पहुँच जाऊँगा। पहुंच गया था बट कार पार्किंग गेट नंबर 3 पे है। मैं गेट नंबर 3 पे जा रहा हूँ। वाह, टोवे जोन में सारी पार्किंग टोवे जोन में है। आगे से मेरे को लेना है लेफ्ट, शीशा रोड। ओके, फिर एक और आगे से लेफ्ट और मैं बस पहुंच जाऊंगा। लाइक ऑलवेज मैं टाइम पे हूँ। मेरे को मास्क उठाना है, मैंने वॉलेट उठाना है, सेकंड फ़ोन उठाना है, कार लॉक। तो एंट्रेंस ऐसी है। मुझे नहीं पता था दिल्ली में भी इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं। थोड़ा दिल्ली भी एक्सप्लोर करेंगे अब। रेल म्यूज़ियम है और एयरफोर्स म्यूज़ियम है। एयरफोर्स म्यूज़ियम आई बिलीव बंद है, तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ से एंट्रेंस है। 20 रुपीज़ टिकट है फॉर इंडियन सिटीजन, 500 फॉर तो ज़्यादातर मिनिएचर्स पाम के साइज़ की होती है। ये मुग़ल, पहाड़ी, राजस्थानी मिनिएचर्स हो सकती हैं। अक्सर मिनिएचर्स पर्सनल कलेक्शन का पार्ट होती है और ये डिस्प्ले करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है जनरली। इस म्यूज़ियम का ये सबसे स्टार्टिंग पार्ट है। इसके बाद मुग़ल्स आए थे। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने आर्ट को भी एक मीडियम, सीरियस मीडियम लिया और उन्होंने मुग़ल चीज़ों को बनाना शुरू किया पेंटिंग के थ्रू। यहाँ पर कुछ पेंटर्स थे, थॉमस डेनियल, मार्क लेक्सटन, टेली केटल, उन सब का आप आर्ट वर्क देख सकते हैं जिन्होंने मुग़ल राज्य को बनाया। और उसी टाइम पे जब कोलकाता इंडिया का कैपिटल बना था तो उन्होंने कोलकाता के रियल फेस को बताया, जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे सकता है। ऑल्सो जो हम डांसर एक पेंटिंग है, जो ये वाली पेंटिंग है, उसके बारे में आप पढ़े। राजा रवि राज वर्मा एक पहले ऐसे इंडियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने वाटर कलर को डिच किया और फॉरेन ऑयल पेंटिंग को अडेप्ट किया। आप उनकी पेंटिंग और उनकी इलिस्ट्रेशन से हम ज़रूर देख सकते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने सोसाइटी को डिच किया और मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए। उनका खासा ध्यान माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स में भी था, जो हम उनके अक्सर पेंटिंग्स में देख सकते हैं। अगली जो पेंटिंग है दो पिटा वाला की, उनमें आप ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे दो पोर्ट्रेट्स को ऑब्जेक्ट से हम एक क्लास का डिफरेंस कर सकते हैं। डिफाइनिंग अ पर्सनालिटी का एग्जांपल अगली दो पेंटिंग्स में हमें दिख सकता है, जिसमें हम एक लोटस और वीणा को एक लेडी गॉडेस के हाथ में पकड़वा के बता सकते हैं कि ये सरस्वती और माँ लक्ष्मी है। इस पोर्ट्रेट में हम देख सकते हैं कैसे इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने करप्ट किया, और इस पोर्ट्रेट में हमें साफ पता लगता है अगर हम ध्यान से देखें कि कैसे हमारे को इवेट करना स्टार्ट किया था। अगला जो पोर्ट्रेट है वो एक रशियन पेंटर के से था और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि ये हिमालयाज़ के ऊपर था और ये बहुत ही सिंपल येट डिटेल्ड पोर्ट्रेट था, इसलिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था ये पोर्ट्रेट। चित्रधरन मजुमदार का पेंटिंग रासलीला और द रिच सेंट आर्टिस्ट में हम देख सकते हैं कि इतना डिटेल वर्क था, बट ये आँखों से देख के पता लगता है, इन फोटोज़ में उतना ज़्यादा नहीं पता लग सकता।
तरीके से अपना आर्ट ज़्यादा डिटेल में कैसे कर सकते हैं। तो ये सुधीर चित्रिच का बेस्ट आर्ट वर्क मुझे अच्छा लगा था। मॉडर्न आर्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमारे को वुमेन एम्पावरमेंट का दिखता है, जिसमें से मीरा मुखर्जी भी एक है। ये आर्ट वर्क शो करता है कि कैसे एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को बांध के रख दिया जाता था और कैसे उनको फेस करना पड़ता था। सिमिलर दिस आर्ट वर्क इज ऑल्सो वेरी गुड। दिस रवींद्रनाथ टैगोर एक आर्टिस्ट थे जो अपने मूड के हिसाब से डिटेल और स्क्रिबल आर्ट में यकीन रखते थे। उनका काफ़ी रुचि बॉल पेन से था क्योंकि वो लिखते थे, पोएट थे, तो उनका बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क बॉल पेन से भी है जो डिटेल्ड भी है। और उन्होंने कहीं से आर्ट वर्क सीखा नहीं था, बट उनके ट्रेंड भतीजे उनसे आर्ट के टिप्स लेते थे। अमृता शेरगिल के पापा इंडियन थे और उनकी मदर हंगेरियन थी, तो शी वॉज हंगेरियन इंडियन आर्टिस्ट। इनके बारे में आप जितना पढ़ें उतना आपको सही लगेगा एक अच्छा आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट कैसा पेंट करता था। उनका आर्ट वर्क, द सिमेट्री, विलेज, द हंगेरियन विलेज मार्केट, और लास्ट उनका आर्ट वर्क द अनफिनिश्ड आर्ट वर्क, ये जो है आप एक बार ज़रूर देखें। ऑल्दो ये दो डिफरेंट आर्टिस्ट है, बट मैंने इनको इकट्ठे इसलिए रखा क्योंकि इनके हाथ के स्ट्रोक्स हमें बता सकते हैं कि कैसे कुछ ही डिटेल्स हम एक स्ट्रोक के थ्रू निकाल सकते हैं, जैसे कि चेन्स और वो सब। और इनके जो अगले आर्ट वर्क हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक की वजह से हमें कपड़ों के मूवमेंट पता लग सकते हैं, कपड़ों के कर्व्स कैसे कैसे बनाए उन्होंने सिर्फ स्ट्रोक्स की मदद से। आर्टिस्ट बीबी मुखर्जी के ऊपर एक कमर्शियल मूवी भी है कि कैसे वो ब्लाइंड होने के बाद भी पेंटिंग करते रहे। उनके पेंटिंग बिफोर एंड आफ्टर ही गॉट ब्लाइंड इज़ वेरी मच रिकमेंडेड टू वॉच। जैसे भी थे वो, बट आवाज़ और स्ट्रोक अपने स्टूडेंट की मदद से वो पेंटिंग करते रहे। दैट इज़ अ वेरी मोटिवेशनल फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क कि अगर आपको कुछ करना तो आप कर सकते हो। शंकर बाजी एक इंडियन स्कल्पचर थे जिनका आर्ट वर्क ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर भी है, वहाँ पर भी उनके कुछ स्कल्पचर्स पड़े हुए थे। और एक अगर स्कल्पचर आर्टिस्ट पेंटिंग करता है वो आप इस पेंटिंग के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे एक स्कल्पचर आर्टिस्ट पेंटिंग करता है। एम.एफ. हुसैन उन जाने माने इंडियन आर्टिस्ट में से हैं जिनका नाम इंडियन आर्ट में ज़रूर लिया जाता है। उनका पेंटिंग द फार्मर फैमिली और द मदर टेरेसा वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट एंड वाइब्रेंट तरीका है किसी आर्ट वर्क को दिखाने का। ट्रक आर्ट मेरे को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको पिक करके यहाँ पे रैंडमली डाला। और इसके बाद सम क्विक आर्ट वर्क जो नीचे गैलरी में थे रैंडम आर्टिस्ट के, जो चेंज होते रहते हैं। ये उनका बेसमेंट फ्लोर पे था और बेसमेंट फ्लोर पे जो इंस्ट्रक्टर वहाँ पे मुझे मिले थे उन्होंने बताया यहाँ पे हम रैंडमली चेंज करते रहते हैं। टोटल इस म्यूजियम में के पास आई बिलीव 18,000 प्लस आर्ट वर्क हैं, बट डिस्प्ले में 400 to 800 आर्ट वर्क रहते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। बट इतना फ्रिक्वेंट नहीं होते, वो एक साल 6 महीने में कभी भी चेंज हो जाते हैं। और उनके चेंज होने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि कुछ आर्ट वर्क वो फ़ॉरेन भेजते हैं फॉर डिस्प्ले, या किसी और आर्ट म्यूजियम में वहाँ पे ज़रूरत है। आज जैसे कि 14 मार्च थी और 12 मार्च को दांडी मार्च हुआ था, यहाँ पर जो उनका ग्राउंड फ्लोर पे एरिया था उन्होंने बहुत सारे गांधी जी के फ़ोटोज़, गांधी जी के स्कल्पचर्स रखे हुए थे टू गिव अ ट्रिब्यूट। So now I'm heading towards my home.
So I have planned how can I now vlog this and edit, how to use the pictures and how to tell the story about the day. Moreover, about Indian art. So let's see how I hope it all goes well. And if you are watching till here now, give me a thumbs up, share your comment, and tell me more if I can explore Delhi and share you the best parts of Delhi. If you are coming outside Delhi and if you are living in Delhi, and what you have to explore, what might you have not seen in Delhi. So thanks for watching. Enjoy your time. Enjoy your life. Till then, stay happy, stay kush. Bye.